क्लास तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रोग्रामिंग एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड और अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने देखे थे। सेकंड ऑपरेटर यूज इन सी लैंग्वेज इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आज हम लोगों ने देखना है दूसरा ऑपरेटर जो कि है आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है दैट इज इक्वल टू विच इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू और रिजल्ट इन अ वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवाने के लिए या फिर रिजल्ट स्टोर करवाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, इज इक्वल टू का साइन यूज करते हैं और इज इक्वल टू के साइन को आप क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मैं यहाँ पे लिखूं x इज इक्वल टू 10, तो ये आपके पास क्या हो रहा है, ये वैल्यू स्टोर हो रही है इस वेरिएबल के अंदर। तो इस सेंटर में जो इज इक्वल टू का साइन यूज हो रहा है दैट इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। आगे बात करते हैं जनाब असाइनमेंट स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होगा उसको आप क्या बोलेंगे, असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलेंगे। इसका सिंटैक्स क्या है आपके पास, वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन और वैल्यू दोनों चीजें हो सकती है। एक्सप्रेशन का मतलब है कुछ कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट स्टोर करवाना और वैल्यू का मतलब है डायरेक्ट वैल्यू जो है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे। हमेशा जो आपकी असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है वो लेफ्ट साइड पे आपके पास हमेशा वेरिएबल आता है और राइट साइड पे आपके पास हमेशा वैल्यू आती है, क्योंकि असाइनमेंट स्टेटमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट काम करती है। राइट टू लेफ्ट काम करने का मतलब है 10 लेफ्ट पे है, 10 इज इक्वल टू x, मतलब कि 10 को स्टोर करा दो x के अंदर। सेम है जब आप यहाँ पे आएंगे तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, रीड इसको ऐसे करेंगे लेकिन काम होगा क्या, पहले x प्लस वाई किया जाएगा, लेफ्ट साइड की जाएगी, सॉरी राइट साइड की जाएगी, देन इस x प्लस वाई का जो आंसर आएगा उसको हम कहाँ पे स्टोर करा देंगे, z के अंदर। तो बेसिकली दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। और जिस स्टेटमेंट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होगा मतलब वैल्यू असाइन की जा रही होगी उसको क्या बोलेंगे आप, असाइनमेंट स्टेटमेंट। द वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। नाउ असाइनमेंट स्टेटमेंट का मतलब था किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर तब यूज होता है जब आप एक सेम वैल्यू एक से ज्यादा वेरिएबल्स को असाइन करते हैं, which is used to assign one value to more than one variable। मतलब कि मैंने a b c तीनों को एक ही वैल्यू देनी है, तो बजाय इसके कि मैं अलग अलग लिखूं कि a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, मैं क्या लिखूंगी a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 10। इसके अंदर दो दफा आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है, क्योंकि ये दो दफा यूज हो रहा है तो इसको आप क्या बोलेंगे, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। उसके बाद जनाब नेक्स्ट आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर। लिखने का तरीका क्या है, प्लस इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डिवाइड इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू। तो असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर को कंबाइन करके तो हमारे पास क्या बन जाता है जनाब, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट है आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन। ऐसी स्टेटमेंट और ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा होगा उसको आप क्या बोलेंगे, कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन बोलेंगे। इसका सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल ओप का मतलब है ऑपरेशन, जो कि कौन सा ऑपरेशन होगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मोड इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, देन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आपके पास लिखा हुआ है a प्लस इज इक्वल टू 5। ये प्लस और इज इक्वल टू दोनों साथ यूज हुए हैं, तो ये क्या है आपके पास, कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन है और ये क्या यूज कर रहा है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहा है। अब a प्लस इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, a इज इक्वल टू a प्लस 5। a प्लस इज इक्वल टू 5 का मतलब है a की जो भी वैल्यू है उसके अंदर 5 प्लस करो और आंसर वापस कहाँ पे स्टोर करा दो, a के अंदर। और अगर मैं लिखती हूँ a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है a की जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करो 10 के साथ और जो भी आंसर आएगा उसको अगेन कहाँ पे स्टोर करा दो, a के अंदर। तो क्या आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 10 और a इज इक्वल टू a प्लस 5। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हम लोगों ने सेकंड ऑपरेटर देखा सी लैंग्वेज का, दैट इज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट हम इसकी एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।